थैंक यू विक्रम भाई, आपने एक बार शेयर किया था अपने डैडी की अनुभव का, मुझे एकदम याद आया उस खाने पीने के मामले में। थैंक यू। यस मोनी, यस मोनी बहन। जी दीदी, इसी से रिलेटेड भोजन की धारणा हो या कोई भी स्थूल धारणा, जैसे वॉशरूम के बाद नहाने की, ये सारी चीजें यस अभी रिसेंटली आपसे जुड़ने के बाद तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आई है। और उससे पहले भी ऐसा कोई कंपल्शन लेके नहीं चलते थे, अपनी सुविधा के अनुसार वो मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखती थी कि जिस तरह से होना चाहिए। बहुत बार ऐसे भी हुआ था कि अति स्थूलता के कारण वो वॉशरूम के नहाने की बात थी कि जाने के बाद, लेटरिन जाने के बाद नहाना, उसके बाद मैं इतनी फीवर में भी रहती थी तो वो नहाती थी, बॉडी हमारी वो साथ नहीं दे रही थी। और वहाँ पर रियलाइज भी होता था कि ये धारणा क्यों बाबा बना सकते हैं, इस तरह से बॉडी को तकलीफ देना, वो मुझे खुद को रियलाइज अंदर से होते हुए केवल एक नियम फॉलो करना है भेड़चाल की तरह, वो करती थी। लेकिन जैसे ही आपने वो कहा और उसके बाद वो अनुभव, जैसे कि वीणा बहन ने भी शेयर किया, विक्रांत भाई जी ने भी शेयर किया, हाँ आप तो है ही अनुभवी मूर्त, तो उसी पर हम लोग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए। तो एक चीज जैसे आपने कहा, हिम्मत कहाँ से आती है, जब तक हम वो एक्सपीरियंस करके सत्यता पे नहीं आते हैं, सत्यता ही हिम्मत देती है हमें अंदर से। तो एक एक्सपीरियंस था मेरा, मैं मधुबन गई थी फर्स्ट टाइम, और मैंने कहा जैसे मैं फ्लेक्सिबल रहती थी, मुझे जैसा कुछ खाना रहता था बाहर का भी, तो मैं विदाउट ओनियन गार्लिक, थोड़ी सी मर्यादा और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह से होता था मेरा, मैं वहाँ खा लेती थी। तो मुझे मेरे साथ एक बच्ची भी थी, साथ में गई हुई थी, तो उसको गुपचुप खाने की मतलब आदत थी मार्केट में, तो वो बोली कि मुझे खाना है। तो और मुझे भी वो थोड़ा सा अंदर से क्रेविंग हुई गुपचुप के लिए देखकर। तो मैंने वो बाहर, मधुबन के बाहर है ना मार्केट, वहाँ पे ही हम लोग वो गुपचुप खाने लगे। उसको मैंने कहा ओनियन गार्लिक नहीं दीजिएगा और मुझे सादा बना के दे दीजिएगा। तो जैसे ही वो बच्ची ही खा रही थी, अभी मैंने तो अभी मेरा टर्न भी नहीं आया था, तो वहाँ से एक सिस्टर गई, ब्रह्म कुमारी सिस्टर, और वो वहाँ पे आके इतना धार धार बोलने लगी, आप बाबा के बच्चे हो, आपको समझ में आता है बाबा आपको भोजन नहीं देता है, आपको यज्ञ में कुछ नहीं खाने मिल रहा है, जो बाहर का गुपचुप, आप नाम खराब कर रही हो, ये व्हाइट कपड़े पहने हैं ना आपने, इसकी मर्यादा के बाहर। स्टिल मैं सेकेंड के लिए उनको केवल देख रही थी, और वो इतना धारदार बोल के आई है इस तरह से, वैसे तूफान की तरह चली गई, मुझे चांस नहीं मिला वहाँ बोलने का। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि क्या है ये, जहाँ बाबा एक तरफ वो हिपोक्रेसी ही है हमारे अपने साथी, कि एक तरफ हम ये कर रहे हैं, मीठा बोलो, अच्छे से समझाओ, बाबा बोलते हैं उनको इस तरह से नहीं करो, ये किस तरह की वाणी बोल के गई, वो भी मुझे रियलाइज हुआ, वो थोड़ा सा हर्ट टाइप फील हुआ एक सेकेंड के लिए, और हंसी भी आई फिर मुझे। और वो मैंने फिर सेम चीज मैं जब अंदर आई, तो मैंने जो हमारे साथ सेंटर की दीदी गई थी उनको मैंने बताया कि इस तरह से मेरे साथ ये हुआ, और वो भी इतनी हंस रही थी, क्या इशू हो गया, अगर आपकी क्रेविंग हुई है, अगर उनके ये इसमें भी नहीं है, पुरुषार्थ के लाइन में भी नहीं है, तो भी एक चीज है ना यहाँ पे कि हम सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें। मुझे दीदी यहाँ सीखने की बात नहीं है, यहाँ ये सही था, तो उन्होंने भी रियलाइज करके वही बताया कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम लोग बाहर का कुछ नहीं खाते, लेकिन मुझे कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है तो मैं लेती हूँ बॉटल की चीज समझ के। तो ये चीजें बहुत चाहते हैं, मुझे कहने का भाव ये है, इंसिडेंट बताने का, कि कुछ एकदम अपने आप को बांधे हुए हैं और कुछ चाहते हैं चेंज होना भी, और कुछ अपनी सुविधानुसार भी बदल रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरी बेटी आई है, वो पूरी स्थूल धारणाओं से एकदम, वो शक्ति निकेतन में पढ़ी है, तो इस तरह से पूरी स्थूलता से साथ उसका मैंने क्या कि वो बाहर का कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं खाती है, एकदम मम्मा ये नहीं, और वो पहनावा एकदम दुपट्टा वगैरह ये करके कुछ वेस्टर्न, जबकि वो बहुत वेस्टर्न पहनती थी। तो वहाँ पे मैंने वो उसे कहा कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा रहना, मैंने कोई कंपल्शन ही नहीं दिया था कि आपकी तरफ से भी डायरेक्शन की 2 महीने 3 महीने उसको केवल वॉच करना है, उसे उसके अनुसार रहने देना है। तो मैंने कोई कंपल्शन नहीं किया, बट मैंने ये देखा कि उसने अपनी सुविधा अनुसार, और उसने पहले क्या कहा, मैं बोली तुम पहन सकती हो, मैंने केवल ऑफर किया कि उसको ये ना लगे कि मम्मी को ऑकवर्ड लगे, इसलिए मेरे तरफ से मैंने उसको ऑफर किया कि तुम ये सारे कपड़े तुम्हारे पुराने हैं, वो पहन सकती हो, रखे हुए हैं तुम्हारे संभाल के। तो उसने कहा नहीं नहीं,
मैंने शिवानी दीदी ये सबको आए थे तो मैंने ये मर्यादा के कपड़े पहनने का वहाँ पे बोल के आई हूँ, तो मम्मी मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। 2 दिन बाद वो रूम में बैठ के ट्राई कर रही थी कपड़ों को, और वो फोटो क्लिक करके मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, हमने कहा बहुत सुंदर लग रही है। और उसके बाद मैंने उसको नहीं कहा कि तू पहन या नहीं पहन, लेकिन उसने पहनना स्टार्ट कर दिया घर में, और वो मार्केट भी जाके वो पहन के घूम घाम के आ गई। मुझे अच्छा लगा कि वो खुद ब खुद फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जब उसको भोजन की कहती हूँ या तो नहाने की, वॉशरूम के बाद नहाने की, लेकिन वहाँ वो अभी भी स्ट्रिक्ट है। तो मुझे ये बाबा ने एग्जाम्पल दिखाया, और उसको मैंने ये भी बताया कि बेटा जब तू यहाँ कर सकती, तुझे मैं बोलती हूँ कि मत नहा, तो वहाँ तू क्यों ये करती है? तो पानी का भी शॉर्टेज है हमारे यहाँ। तो बोलती है कि नहीं मम्मी, वो मैं नहीं कर सकती हूँ वो धारणा भी, क्योंकि मैं एक ही बार जाती हूँ तो मुझे वो ठीक है चल रहा है। तो मैंने कहा तो ये तो तेरी सुविधा अनुसार कर रही है, यही ना, कहीं कुछ मन तेरा सप्रेस होके कर रहा है, इसीलिए ना तूने कपड़े पहने, तो ये भी कर सकती है। तो बोले नहीं मम्मी, मुझे ऐसा डर है अंदर में कि फिर मैं बाबा का साथ छूट जाएगा। तो फिर मुझे हंसी आई, उसे समझानी दी, अरे बाबा कभी छोड़ता नहीं अपने बच्चों को, और तू जैसी भी है, जो जैसे भी रहेगी, तू सब कुछ खाते हुए भी करेगी, तो बाबा उतना ही, बाबा आत्मा से प्यार करता है, तेरी आदतों से नहीं, तेरे रहन सहन के लाइफस्टाइल से नहीं। तो इतना बोल दिया है, अभी आगे बाबा जैसे उसे गाइड कराए। और आपका भी मार्गदर्शन अगर इसमें कुछ होगा तो जरूर बताएं कि मैं उसे और किस तरह से चेंज कर सकती हूँ, मतलब सत्यता की ओर ले आ सकती हूँ। ऐसे तो चांस देता है बाबा, देता है, कुदरत देती है चांस समझाने का, बाकी ऐसा आगे हो। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन। आप बस उसको बोलना नहीं है कुछ, आप खुद करके बताना है। आप, आपकी दूसरी बड़ी बेटी जब कर बताओगे, और आप ये बताओगे कि ऐसा रहकर भी हमारा साथ बाबा से छूटा नहीं है, कहीं पे भी बाबा को प्रत्यक्ष करने में हम चुके नहीं हैं। जब ये आप प्रत्यक्ष कर बताओगे ना, उसको उस पर ज्यादा यकीन होगा, ज्यादातर इस तरह से उसको समझाने से। ठीक है जी दीदी, थैंक यू। यस वीना बहन। वीना बहन, आवाज आ रही मेरी? जी दीदी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, हाँ जी, आपने हाथ ऊपर किया ना, आपको कुछ शेयर करना था? हेलो। हाँ हेलो, ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ, अभी आ रहा है। या अभी अभी आपने बोल रहे थे दीदी, मनी बहन भी बोल रहे थे, कंफर्टेबल की वजह से हम लोग कुछ धारण करते, कुछ नहीं करते। हमारे ऊपर नहीं। मैंने पहले ज्ञान के आने के टाइम शुरू से ऐसा है, भक्ति मार्ग में भी मैंने देखा था, कोई बोलते है ना, उसको देखते थे वो कर रहे या नहीं कर रहे, कैसे बोलते वैसे कर रहे तो एक्सेप्ट करती थी। Whether it is a parents, whether it is a sisters, whether it is a friends, whoever it is, if they are following that, then it is fine. अगर बोलते कुछ हो रहे, करते और कुछ हो रहे, तो लेकिन मेरे को हिम्मत था बोलने के लिए आगे ही, ऐसा क्यों मैं किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो देर पहले से बाबा को पता चला करके दिखता है, इसलिए ऐसा निमित्त बनाया करके दिखता है। कभी भी ऐसे बाबा को पूछती हूँ तो, मगर इधर भी वैसे ही हो गया। ज्ञान के आने के टाइम तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में आता था, ये बोलेगा, मगर मुरली पता नहीं था, मुरली के बारे में उतना, क्योंकि उतना हम लोग खुद बैठ के नहीं पढ़ते थे ना, सुनते थे उसमें क्या क्या है, मगर क्या श्रीमद् बोलते हैं वो तो नहीं दिखता था, एक एक दिखता था, एक एक नहीं दिखता था, क्योंकि बोलने से मन में नहीं आ सकता है, करने के देखते ना प्रैक्टिकल। अभी आपने बोला प्रैक्टिकल करके दिखा करके मोनी बहन को, वैसा ही कोई प्रैक्टिकल में दिखता है ना, वो हमारा मन में छपता है, वो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि बाबा जी वही बोलते हैं ना, अपने एग्जाम्पल बन के दिखाओ करके, बोलने से कुछ नहीं होता है प्रैक्टिकल। बाबा ने एक वर्ड बोला मुरली में, अव्यक्त मुरली में, इवन ब्राह्मण परिवार में भी यही एक्सपेक्ट करते हैं लोग, प्रैक्टिकल। ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा एक सेंटेंस बोला बाबा ने अव्यक्त मुरली में।
तो इसका ये देखने से तो किधर भी जाओ तो प्रैक्टिकल बनो, क्या बोल रहे हो वो तो एक्सेप्ट होता है, लोग फॉलो करते हैं। ये हिम्मत की वजह से हमको पूछा क्वेश्चन, ये ऐसा है करके, तो बाबा ने बोला ना बाहर का नहीं खाना। मैं भी छोड़ी थी बाहर का इन द सेंस होटल में ये सब, क्योंकि ये वन वे इट इज बिकम गुड फॉर मी। What I felt in that city, it felt me good also, financial way, our habit also, health wise also, everything it became very good बाहर के बंद करने से, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता था। घर में से किधर भी नहीं जाती थी, ट्रैवल किया तो अलग है, हम लोग उतना ज्यादा ट्रैवल भी नहीं किया, मे बी इट वॉज नॉट अफेक्टेड मी। वन डे ट्रैवल तो साथ में लेकर जाती थी तो वो खाती थी, वो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को। मगर सेक्टर में कभी जगह जाने से उधर भोजन के समय आइसक्रीम खाते थे लोग, बिस्किट खाते थे, चॉकलेट खाते थे, ये सब कैसे पूछा मैंने, बाहर का नहीं खाना, तो मैंने तो छोड़ दिया, भी छोड़ दिया था, क्योंकि बाहर का क्या अच्छा नहीं हुआ। मगर ये लोग खाते हैं ब्रह्म भोजन के टाइम, वो भी ब्रह्म भोजन के टाइम। तो मैंने पूछा, ये सब लोग बोल रहे थे नहीं पूछो, ये हो जाएगा वो, मेरे ये सब नहीं पूछने से कैसे होता है, तो पूछने से वो फैक्ट्री आई मीन मशीन बनता है, मशीन को कौन डालता है, मशीन को कौन हम ही डालते हैं ना, मशीन खुद वो के जाके लेकर आके नहीं बनाते, मेरे को मनुष्य ने डालना है ना, इवन द ह्यूमन हैज टू पुट नो मैन पावर चाहिए उधर डालने के लिए। ये सब कैसे इधर ऐसा है आपका कन्वीनियंस के वजह से, उस टाइम से मेरे को एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बोलते लगे तो मगर मैं ज्यादा नहीं गई उसके अंदर पूछने का, ये करने का, ये मेरा नहीं है, बाबा के मेरे मन में हाथ आते ना, उसी टाइम आपको बाबा छुड़ा दिया, तो मेरे को तो आंसर मिला, तो क्या वाई शुड आई गो बिहाइंड देम, what I wanted to do, I will follow. Let them what they wanted to follow them. They should not disturb me also. I never ever scared to say anything. What I wanted to do, बाबा क्या बोलते वैसे खाते थे, तो वैसे ही जिंदगी उसमें है, आई मीन पावर है, और सुख भी महसूस होता है, सब कुछ होता है, तो रिलेशनशिप भी अच्छा बनता है। वैसे ही बोला है ना, एक एग्जाम्पल इधर शेयर करने के बाबा बोल रहे हैं, हमारा ग्रुप में भी ऐसा डिस्कशन चलता रहता है सेशन में। एक टाइम एक बहन ने शेयर किया, वो भी बीके है, वो बोल रही थी मैंने शुरू में आने के बाद, ध्यान के आने के बाद हिम्मत की वजह से मैं किसी का हाथ खाना नहीं खाती थी, मेरे मम्मी को घर को जाने के टाइम मम्मी का हाथ का खाना खाती थी, मगर मेरा सिस्टर इन लॉ इन द सेंस भाभी का हाथ का खाना नहीं खाती थी। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि मदर है वीडो है, ये तो प्योर है, तो डॉटर इन लॉ तो भाभी तो शी इज नॉट प्योर नो, शी इज मैरिड एंड शी इज, दैट इज द रीजन हम लोग नहीं खाते थे उस टाइम। क्या ब्रदर के मन में क्या था, बहुत गुस्सा था सिस्टर के ऊपर, क्योंकि हम लोग ही ग्रो करते ये सब मीन्स ग्रेस है ना, हम ही ग्रो करते हैं ना फार्मर्स, वो सब खाते हैं आप लोग, मगर इधर बनाने से आप लोग नहीं खाते थे, ये कैसे हो गया, हम लोग बनाते हैं वो कैसे है, हम ही बनाते हैं, आप खुद बनाते हैं क्या, हम लोग फार्मर्स बनाते हैं, हम लोग भी नहीं है, तो आप लोग खाते हैं ना एक कैसे करके, मगर फिर भी वो नहीं करती थी। अभी ड्रामा में क्या कैसे चेंज किया ड्रामा ने उनको, तो एक टाइम उनका गांव में सब ब्रदर का गांव वाले सब फार्मर्स आ गए कुछ काम के वजह से, उस टाइम ये बहन ने सब खाना पकाया, सबको गांव वालों को ब्रदर को सबको बनाया, घर में इनवाइट भी किया, सब लोग खाना खा लिया, मगर ब्रदर ने एक बॉक्स लेकर आया था घर से, खुद का घर से खाना लेकर आया, क्यों पूछने से तू नहीं खाते है, मैं कैसे खाऊं, तुम्हारा बनाने वाला है, मेरा वाइफ का तो बनाने वाला तू का नहीं खाते, मैं कैसे खा लूं तुम बनाने वाले, मैं नहीं खाती हूँ। इसको कितना बुरा लगा ये सबके आगे। आप बाद में एक क्लास सुनने के लिए भी शुरू किया है ना, तो क्या आपने बोल रहे हम लोग कर रहे हैं, अभी सबको बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना, कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना। इसको देखने से उसका ब्रदर का मन में कितने सालों से अंदर इसका बारे में
चिंतन चल रहा था, व्यर्थ निकल रहा था, सप्रेस किया ब्रदर, ये तो बुरा कर्म है ना। तो उनका मन में इतने व्यर्थ संकल्प आने के लिए कौन मार्ग दिखाया? हम ही दिखाया ना, तो हम लोग ही किया। तो ये सब हमारा ऊपर आता है, वाइब्रेशन सब आता है। उसका भी कितना बुरा लगा, इतना सालों से खुद की सिस्टर मेरा घर में आके खाना नहीं खाती है तो कितना बुरा लगता है ब्रदर को, या किसी को भी सिस्टर इन लॉ को भी कितना बुरा लगता है मन में। ये तो घर को डिफरेंट डिवाइड किया, रिलेशनशिप को ये किया। बाबा ने आज के मुरली में भी बोला एक परिवार है, बाबा का परिवार पूरा एक ही परिवार है, पूरा दुनिया एक परिवार है, एक ही बाप है। तो इसमें एक ही बाप एक परिवार है, तो सब लोग एक है ना। तो हम लोग क्यों ऐसे भिन्न भिन्न देखा, ये सब करके इतना। अभी बहन तो बहुत सेटिस्फाइड है, अभी कह रहे हैं, तो रियलाइजेशन हो गया, तो ज्ञान का क्लैरिटी भी मिला, तो ये सब अच्छा से चल रहा है। ऐसा क्लैरिटी मिलता है ना, रिलैक्स होता है ना, वो तो रिलेशनशिप अच्छा बना। अभी खाती है जाती है घर को, मम्मी का घर को, सबका। ये तो इतना वंडरफुल मीन्स एटमॉस्फेयर रहता है, सब लोग इकट्ठा बैठ के सब बात करके। पहले ही ऐसा करते थे ना, ज्ञान के आने के पहले सब लोग सब घर के जाते थे, खुशी में से बनाते थे, सब करते थे। ज्ञान के आने के बाद सब लोग रिजर्व हो गया, रिजर्व्ड हो गया कि किधर भी नहीं बात करते, टच नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं, ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव। तो ये इसलिए बाबा का निंदन हो गया। तो ये सब अभी रिटर्न जर्नी चल रही है दीदी, आपने क्या सब लोग कर रहे हैं अभी, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग रियलाइजेशन। So some whoever is lucky maybe not to they do so many vikarmas, they are correcting themselves